हेम कथा और इतना बोल रही हैं, इतना बोल रही हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। बेटा और बेटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटा संसार में बोलता है, घर के अंदर आते से चुप हो जाता है, और बेटी घर में इतना बोलती है, बाहर निकलकर चुप हो जाती है। ये बेटा और बेटी का अंतर है। बेटी घर अपने पापा के पास में रात के 11 बज रही है, थोड़ी बात करने में लगी रहेगी। बेन 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 तो रात के 2-3 को यूं ही बजा रहे, 2-3 बजे तक उनका ठिकाना ही नहीं पड़ता। फिर घर में पिताजी सुनाएंगे, सोगी का बस पापा आधे घंटे में तुम तो सो जाओ, हमारी चिंता मत करो। और बाप को ऐसा है कि तकिया लगा के कम्बल ओढ़ के दोनों की बात सुनता रहता है। क्या बोल रही है इधर, मालूम तो पड़े इनकी बात क्या बोल रही। फिर पिताजी अपनी पत्नी को भी चिल्लाएंगे, अरे इनको बोल दे सो जाए, रात के 1 बज रही है, बोलते क्यों नहीं, बोल दे जाके जा कि सो जा। इतने में तुरंत पत्नी भी कह देगी, तुम्हें क्या करना, वो अपनी जाने, तुम तो सो। फिर पति कहेगा, तू तो सो। पत्नी कहती है, मुझसे क्या करना, तुम सो जाओ। अब बेचारी मोड़ी आई है, छोरी आई है, बेटी आई है, अगर मैं उनके साथ में नहीं बोलूं तुम्हें कौन बोलेगा, मैं नहीं सो, अभी तुम सो जाओ। अब इसको भी हिंदी आ रही है, इसका दिल जो बेटी आई है ना उसमें लगा होता है कि बोलो बात क्या है। भ्रमण कर रही थी, और बगीचे में भ्रमण करते करते पार्वती जी वो बोल रही है, वो बोल रही है। माता पार्वती के बगीचे में भ्रमण करती 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 बोली, खूब आनंद के साथ बोलती रही, खूब बोली। तब माता पार्वती जी 2 प्रश्न करती हैं अपने पिता से, पिताजी कोई ऐसा देव है संसार में जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो जाए? स्वयं माता पार्वती, स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा करे, स्वयं माता पार्वती जी करे। कोई ऐसा देव है संसार में, कोई ऐसा देवता है जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो सकता, वो प्राप्त हो जाएगा, जिसके पास पहुंचने के बाद सब कुछ संभव हो सकता है? कोई एक देव है ऐसा? भगवान हिमालय राज मुस्कुराकर अपनी बेटी को गोदी में बिठाकर पार्वती जी के शब्दों पर शब्द सुनने पर भगवान शंकर के लिए स्वयं हिमालय राज ने कह दिया कि केवल एक देव है जिसके पास असंभव शब्द, जिसके पास में असंभव शब्द नहीं है, केवल एक देव है, वो देव आदिदेव महा, जिसके पास असंभव। शंकर भगवान के प्रति आपका भरोसा कितना, शंकर के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी, शिव जी के प्रति आपका समर्पण कितना, शंकर भगवान के प्रति आपका भाव कितना, कितना भरोसा भगवान शिव पर करते हो, कितना विश्वास आप भगवान शंकर पर करते हो। अगर आप हृदय से कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, 7 दिन का अगर आप नियम लेकर बैठे हो कि मैं तारा बाबा की कुटिया में 7 दिन शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, मैं आई हूँ बाबा के दरवाजे पर कथा श्रवण करने के लिए, और नियम लेकर समय पर कथा सुनना, आरती के बाद प्रणाम कर कर उठकर जाना, अगर आपने पूरा 7 दिन का नियम लिया है तो कहीं ना कहीं मेरा बाबा भी नियम रखकर तुम्हारी झोली भर ही देता है, खाली। जैसे बेटी ने कहा कि भाई की तो नौकरी लगी, मेरी भी लगी, और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र भी हुआ, ये कहीं शिव की कृपा होती है, कहीं शंकर की करुणा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया, ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया है। आप विश्वास कितना करते हो शंकर भगवान के प्रति? स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती की 5 वर्ष की अवस्था धारण कर जब हिमालय राज के हाथ पकड़कर भगवान हिमालय राज के साथ में निकल कर जा रही है, और बगीचे में घूमते घूमती बोलते बोलते अपने पिता के पास आकर कहती है कि वो कौन देव है जो असंभव को संभव कर दे? तब हिमालय राज अपनी वाणी में कह दिया कि वो केवल एक है, वो देव अधिदेव महा।
जो असंभव को भी संभव कर सकता। इसलिए फिर पिताजी ने कहा, हिमालय राज अपनी बेटी को लाड लड़ाते हुए, हृदय लगाते हुए, गोदी में बिठाते हुए कहते हैं कि बेटी, केवल एक स्त्री ही होती है जो इस संपूर्ण जगत के पालनकर्ता को जन्म भी दे देती है। संत तुकाराम को जन्म देने वाली एक स्त्री है, तारा बाबा जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, गुरु नानक देव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, मीराबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, कर्माबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, नामदेव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े महात्मा संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इनको जन्म देने वाली एक स्त्री है। और राष्ट्र में, संसार में चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, उसको जन्म देने वाली एक स्त्री है। संसार की रचना में अगर कोई सम्मिलित होकर संसार की रचना को श्रेष्ठ बनाने वाली है तो वो एक स्त्री है। एक पार्वती जी, जगतजननी मां जगदम्बा माता पार्वती जी से कहा हिमालय राज ने कि बेटी का जो जन्म है, अगर संसार में एक स्त्री जन्म लेती है, एक बेटी जन्म लेती है, संसार में एक लड़की का अगर जन्म होता है, एक बेटी का अगर जन्म होता है, एक स्त्री का जन्म होता है, तो श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए, श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए बेटी का जन्म। अगर पूरा संसार कहीं सुख ना दे, पूरा संसार कोई सुख प्रदान ना करे, उस समय मुझे क्या करना चाहिए? तब 5 वर्ष की बेटी को, 5 वर्ष की कन्या को हिमालय राज कहते हैं पार्वती, उस समय पर केवल एक शिव का स्मरण करना चाहिए। शंकर का करा गया स्मरण कभी खाली नहीं जाता। शंकर का करा गया स्मरण कुछ ना कुछ देकर ही, कुछ ना कुछ प्रदान करता है। शिव का, शंकर का, और शंभु शरणे पड़ी मां। जैसे जामवंती जी ने ये विचार कर लिया था कि अगर अब मैं कुछ बोलूंगी तो मेरे शंकर को, आप कितना विश्वास रखते हो शंकर के प्रति? अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के दरवाजे पर जा रहे हो, शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शिव के करीब में जा रहे हो, तो ये विश्वास मान कर जाना कि मैं शंकर को अपने हृदय का भाव करने के लिए, अपने दिल की बात करने के लिए, संसार के लोगों से अगर अपने मन का भाव कहोगे ना, अपने दिल की बात कहोगे, अपने दुखड़े भी अगर रोगे संसार के लोगों के आगे, तो संसार के लोग हंसते हैं, फिर बाद में ताना कसते हैं। और यदि अपना मन का भाव, अपने हृदय का भाव, अपने दिल की बात यदि देव जी महादेव से कहोगे ना, ना वो हंसता है ना ताना कसता है, वो हंसने वालों पर और ताना कसने वालों पर मुख पर भी बैन लगा देता है। ऐसी कृपा एक दिन शिव कर, ऐसी करुणा शंकर। अब जरा विचार करिए, देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाला भी गलत संगत में पड़ने के बाद में चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया। शंकर के मंदिर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट था, दुबक कर बैठ गया, बुखार आ रहा था, ठंड सी लग रही थी, दुबक कर बैठा। और वहां कोई शिव पुराण की कथा चल रही थी, उसमें महाराज जी थोड़ी थोड़ी
बेलपत्र के वृक्ष की जो छांव थी उसमें जब वो बैठा, उसको मालूम नहीं है कि मैं बैठ रहा हूं तो कहां बैठा। और बहुत ध्यान देने वाला विषय है, मक्खी कबाड़े पर जाकर बैठती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी शक्कर पर जाकर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी सब्जी पर जाकर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। पर मक्खी सोना तुल रहा हो, हीरा का केरट निकाला जा रहा हो और मक्खी सोने पर जाकर बैठ जाए या हीरे का केरट निकल रहा हो, उस हीरे पर जाकर बैठ जाए तो मक्खी भी करोड़ों की और लाखों की हो जाती है। मक्खी, आप कहां बैठ रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। किस स्थान पर बैठ रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस जगह पर बैठ रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। किसकी संगति में बैठ रहे हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आज तारा बाबा जी की कुटिया में बैठे हो ना, तो अपने आप को बुरा नहीं समझना कि आज बाबा की कृपा से शिव कथा में हमारी कीमत बढ़ी है। हम कीमत वाले शिव कथा देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में ब्राह्मण थे। जब प्राण चले गए, भगवान देव महादेव भगवान शिव उसको लेने के लिए स्वयं क्यों आए। एक बेलपत्र की छांव के नीचे एक शंकर का शिवालय देवालय और एक अपने गुरु की छांव के नीचे, गुरु की शरणागति में, ये तीन जगह ऐसी है जहां व्यक्ति जब जाकर बैठता है तो उसका कल्याण निश्चित होता ही होता है। हरियाणा में चल रही कथा तारा बाबा की कुटिया में यहाँ पर विराम ले रहा है। प्रथम दिवस 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चल रही है। 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय है। बड़े भाव से आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को आनंदित करते हैं।